गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से हेलो स्टडी पॉइंट में दिल की गहराई से नहीं दिल की ऊंचाई से स्वागत है। तो देखिए अपन विलियन टॉपिक पढ़ रहे थे। विलियन में अपन ने जो विलियन की डेफिनेशन थी देख ली थी और इसके बाद में कंसंट्रेशन, विलियन के टाइप वगैरह, सॉल्युबिलिटी और यहाँ पे अपन बात की जो राउट के नेम का एप्लीकेशन था कि वाष्पशील विलियन के लिए और वाष्पशील विलययुक्त विलियन के लिए किस प्रकार राउट का नियम अप्लाई होता है। अब देखिए आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उसकी तरफ कुछ ही देर में मूवमेंट करेंगे। और इससे पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए कहीं देर ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अणुसंख्यीय गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कोलगेट जैसा लग रहा है लेकिन रियली कोलगेट है नहीं। तो देखिए अपन देखेंगे कि अणुसंख्यीय गुणधर्म क्या है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि विलियन के ऐसे गुणधर्म, ऐसे भौतिक गुण जो केवल और केवल विलय के कणों की संख्या पर ही, याद रखिए, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्या गुणधर्म में कहलाते हैं। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे पहले तो अपन देख लेते कि इसकी संख्या पर निर्भर कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे अपन लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती विलय के कणों की संख्या और कण में अपन जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या भी हो सकती है, या अपन बोले कि यहाँ पे विलय के मोल बिनों की संख्या भी हो सकती है। या अपन बोलेंगे यदि कोई पदार्थ विद्युत अपघट है तो यहाँ पे आयनों की संख्या भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे विलय के आयनों की संख्या, और यदि पदार्थ यानी कि विलय अनपघट है तो यहाँ पे अपन लिख देंगे विलय के अणु की संख्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अब देखिए अपन कणों की संख्या पर निर्भर की तो अपन ने बात की, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे नेचर पर किस प्रकार निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए मेरे पास 1 मोल मेथेनॉल है और 1 ही मोल बेंजीन है। तो अपन जानते हैं कि मेथेनॉल का नेचर अलग है और इसका नेचर ही अलग है। तो इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा ये कौन किस प्रकार, किसकी किस प्रकार का प्रकृति है। तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल इसके यानी कि मोलों की संख्या और ये क्या है, कणों की संख्या, इस पर ये डिपेंड करेगा। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की 4 प्रकार का अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएगी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसको डिनोट करेंगे डेल पी से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे इसको डिनोट करेंगे डेल टीबी, और तीसरा लिख देंगे हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट कर देंगे अपने डेल टीएफसी। और फोर्थ पॉइंट अपन 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, एक तो हमारा होता है विसरण, एक होता है प्राशन। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे प्राशरण, प्राशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको अपन डिनोट करें पाई या पी से। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पे अपन पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले तो ये देखिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब है कमी। ये कमी किस कारण हो रही है, तो अपन यहां पे बोलेंगे कि यदि विलेय अवाष्पशील है तो विलेय के कारण यहां पर अवनमन होगा। तो अपन लिख देंगे कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये विलेय और विलेय भी कैसा है, अवाष्पशील है के कारण, विलेय के कारण उत्पन्न होती है। अब अपन इसको देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस पात्र में, इसको अपन समझते हैं, इस पात्र में कुछ पानी लिया है और पानी को अपन जानते हैं क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और इसको अपन डिनोट करेंगे ए के द्वारा। तो यहाँ पे जो सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स ए हमारे पास लिए गए हैं और अपन ने विलायक को उबालेंगे, तो उबालने से इसकी वेपर बनेगी और वेपर बनेगी तो इसका कुछ ना कुछ आंशिक दाब होगा। तो अपन लिख देते हैं कि इसके द्वारा लगाया गया आंशिक दाब कितना है, पीए। तो अपन लिख देंगे शुद्ध विलायक का दाब ये। अब देखिए हमने इसमें मान लीजिए कि कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया है। यह विलेय के अवाष्पशील कण इसमें विलायक का अपने बोल दिए हैं। तो अपन जानते हैं विलेय और विलायक क्या बनाते हैं, यह विलयन बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये विलयन प्राप्त हो गया है सॉल्यूशन, क्योंकि जो ए के कण इसमें है ये हमारे विलायक के कण है और जो बी कण है ये सोल्यूट यानी कि विलेय के कण है। तो अपन बोल देंगे विलयन किससे मिलकर बना है, विलेय और विलायक से। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर तो 4 विलायक के कणों के द्वारा वाष्प दाब लग रहा है। तो यहाँ पे 100% मान लीजिए एक कण के द्वारा 25% वाष्प दाब फील हो रहा है, तो 4 के द्वारा कितना होगा, 100%। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तो वाष्पशील विलायक हैं जबकि एक बी क्या है, अवाष्पशील विलेय है। तो यहाँ पे जो 3A है इसके द्वारा ही वाष्प दाब फील होगा और ये कितना होगा, एक के द्वारा 25 है तो 3 के द्वारा 75% हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर नीचे भी तो मॉलिक्यूल्स है ना। अरे नीचे मॉलिक्यूल्स है लेकिन जो हमारा वाष्प दाब है ये सतही घटना है, ये हमारी सतही घटना है। तो ये जो वाष्प दाब में कमी किसके कारण हुई है, ये विलेय मिलाने के, ये क्या हमारा, ये विलेय और विलेय कैसा है, अवाष्पशील मिलाने के कारण हुई है। तो अपन यहां पे लिख देंगे कि वाष्प दाब में कमी, तो इसकी परिभाषा अपन लिख देंगे डेफिनेशन ऑफ आरएलवीपी, यानी कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। इसे ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय मिलाने से हुई है और अपने लिखा भी है कि विलेय मिलाने के कारण ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जनरेट होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन राउल्ट का नियम अप्लाई करते हैं, अप्लाई दिस राउल्ट रूल। राउल्ट रूल क्या कहता है कि वाष्पशील
पदार्थों का आंशिक दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। अपन यहां पे देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है और ये मिलके बना है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। आप देख सकते हैं यहां पे विलय कैसा है, विलय अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, तो यहाँ पे वाष्प नहीं बनेगी, और वाष्प नहीं बनेगी तो इसके द्वारा दाब उत्पन्न नहीं होगा। अब देखिए विलायक के बारे में अपन देखेंगे कि विलायक अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर में मोर देन केसेज में अपन ने सॉल्वेंट लेंगे, सॉरी ये लिक्विड लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट द्रव अवस्था में प्रेजेंट है, और द्रव अवस्था में प्रेजेंट तो इसको अपन बॉइल करेंगे तो ये वाष्प बनेगी, और वाष्प बनेगी तो इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, Pa। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अपने बात करने वाले हैं कि जो विलायक के जो विलयन का कुल दाब है ये सामान्यतः विलय के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब तथा विलायक के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब का योग होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे विलय के द्वारा तो कोई दाब उत्पन्न नहीं है, तो अपन लिख देंगे कि सॉल्यूशन का दाब यानी कि विलय का आंशिक दाब और विलाय का आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। लेकिन हम बोलेंगे कि विलय का आंशिक दाब कितना है, 0 है, तो सॉल्यूशन का कुल दाब किसके बराबर हो गया, और यहाँ पे ये बराबर हो गया विलायक के आंशिक दाब के बराबर हो गया, और इसको अपन लिख देंगे ये समानुपाती होता है P नोट ए, सॉरी विलय की मोलबिन बराबर अपन लिख देंगे P नोट A। अब अपने ऊपर देखते हैं क्या, आप देखिए अब देखिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ चुका है कि यहाँ पे विलायक का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब था उसकी मोलबिन के गुणनफल के बराबर होता है। और हमने पीछे ये पढ़ा है कि विलय की मोलबिन तथा विलाय की मोलबिन का योग एक होता है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे XA बराबर 1 माइनस XB। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P नोट A और 1 माइनस XB। अपने इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे Pa बराबर P नोट A माइनस P नोट A और ये XB। अब देखिए हम विलय की मोलबिन को एक तरफ रखते हैं और सभी दाबों को एक तरफ रखते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अपन ने कल भी पढ़ा था, RLVP मैंने लिख के बताया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो Pa है ये विलायक का आंशिक दाब है, और अपन ने सॉल्यूशन में देखा था कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल दाब विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है, क्योंकि विलय क्या होता है, अवाष्पशील। तो अपन लिख देंगे Pt या लिख देंगे P सॉल्यूशन बराबर किसके है, यहाँ पे कौन दाब लगा रहे हैं, केवल और केवल विलायक के द्वारा ही दाब उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आंशिक की जगह अपन क्या लिख देंगे, ये सॉल्यूशन का दाब है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नोट A बराबर विलय की मोलबिन। और आप देखिए कि इसको अपन ने बोला था कल की P नोट A माइनस PS ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि इसको अपन बट्टे में लेके आए P नोट A, तो ये जो पूरी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू की अपन बात करें ये हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आई मीन RLVP। तो यहाँ पे अपन इसको लिख देंगे कि डेल P बराबर P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A बराबर XB। और यहाँ पे डेल P क्या है, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ही होता है। अब अपन ने देखा था कि यहाँ पे विलय की मोलबिन है, विलय की मोलबिन को अपन लिखते हैं कि विलय के मोलों की संख्या अपन कुल मोल, और यहाँ पे कुल मोल किसके होंगे, विलय और विलायक के। तो
तो यहाँ पे अपन आगे बात करेंगे कि विलेय के मोल अपोन विलेय तथा विलायक के मोल। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया है। अब देखिए हमने पीछे बोला था कि सर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई। आप देख सकते हैं कि डेल पी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, लेकिन हमने पीछे लिखा था कि ये विलेय के मोल भिन्न भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, विलेय की मोल भिन्न, तो ये इस पर निर्भर कर रही है। अब आगे अपन देखते हैं यहाँ पे यदि हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब है कि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम है, अर्थात अपने ये भी बोल सकते हैं कि विलेय की तुलना में विलायक की मात्रा बहुत बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि ये विलायक की मोल है, ये बहुत ज्यादा होते हैं किससे, विलेय के मोलों की संख्या से। तो अपन लिख देंगे ये तो विलायक की मोल है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएंगे मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखिए अपन इसको लिख देंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय की मोल भिन्न, और विलेय की मोल भिन्न क्या है, विलेय की मोल अपोन कुल मोल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो विलेय के मोल ये क्या है, नगण्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे विलेय की मोल अपोन विलायक की मोल, और इसको अपन सोल्व करके लिखेंगे तो ये क्या है, विलेय के मोल है। तो यहाँ पे लिख देंगे मोल क्या होते हैं, विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अनुभार। तो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अनुभार, और गुणा में आ जाएगा विलायक का भार अपोन विलायक का अनुभार। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ है, और इसको याद रखिए, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि डब्ल्यू बी क्या है, ये विलेय का भार है, और यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, ये विलायक का भार है, और अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि एम ए क्या है, ये विलायक का अनुभार है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और एम बी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये राशि हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि एन बी हो जाएंगे विलेय की मोल, एन ए हो जाएंगे विलायक की मोल। और यहाँ पे आपको बता दिया है ये डेल पी है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश नए उमंग के साथ। तो तब तक आप इसको पढ़िए और मस्त रहिए।